हरे कृष्णा। तो जैसा कि हमने पढ़ा और हम पढ़ रहे हैं, तो आज का जो विषय है बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय में हम ये जानेंगे कि जैसे कि मैं आपको इसका थोड़ा पहले की चीज़ें बता देता हूँ। जब परीक्षित महाराज पूरे अपने राज के भ्रमण पे हैं और उन्हें जब ये ज्ञात होता है कि कलि पुरुष जो एक राजा का वेश धारण किया हुआ है और धर्म के जो प्रतिबिंब हैं बैल और गाय उनको नुकसान पहुंचा रहा है, तो उस समय परीक्षित महाराज कलि को अनुमति दे देते हैं कि आप 4 स्थानों में जा सकते हैं। पहला स्थान जहाँ पर पशु की हत्या हो रही हो वहाँ जा सकते हैं। दूसरा जहाँ पर मदिरा पान या सिगरेट पीना हो रहा हो वहाँ जा सकते हैं। तीसरा स्थान जहाँ पर जुआरी खेल जहाँ हो रहा है वहाँ जा सकते हैं। और चौथा जहाँ पर अवैध स्त्री संघ और पुरुष संघ आपस में मिल रहे हैं वहाँ जा सकते हैं। तो परीक्षित महाराज ने ये स्थान क्यों दिया? क्योंकि उन्हें संपूर्ण विश्वास है कि उनके राज्य में चारों स्थान एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है उनके राज्य में। तो फिर अब अगले श्लोक में पढ़ेंगे कि परीक्षित महाराज कली उनसे भीख मांगता है कि इन चारों के अलावा मुझे एक स्थान और दीजिए, क्योंकि आपके राज्य में चारों स्थान अभी है ही नहीं। तो परीक्षित महाराज उनको एक स्थान देते हैं, वो है सोना धातु में रहने के लिए। तो ये समझना चाहिए कि आप देखते हैं समाज में जब किसी को ये ज्ञात होता है कि अरे सोना मिल गया, तो उससे लालच की उत्पत्ति होती है। तो लालच फिर धीरे धीरे दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ जानेंगे हम कि ये 4 स्थान, जैसा कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं परपट में, ये चारों स्थान परीक्षित महाराज के युग में नहीं था, मगर इस कलयुग में ये 4 स्थान हर जगह है। कोई बता सकता है कि ये 4 स्थान सब हमारे पास इमिडिएटली है, एकदम आप कभी भी उस चारों स्थान को निकाल सकते हैं? कोई बता सकता है? हमारा मोबाइल और सोशल मीडिया, सब कुछ वहाँ उपलब्ध है, सब कुछ। तो हम कलयुग परीक्षित महाराज के समय में, जो कि कलयुग के आरंभ में हुई है ये बात, उसमें ये चारों स्थान अवेलेबल नहीं थे। मगर यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं अभी युग में भी ये संभव है, अगर जो देश का जो राजा है या देश का जो सेनापति है या प्रधानमंत्री है, अगर वो शास्त्र के विधि अनुसार अगर वो इन नियमों का पालन करे, तो ये संभव है कि फिर से वैसा युग आ सकता है। इसे प्रभुपाद कई बार लेक्चर में और हम सुनते भी हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो लोग कहते हैं हम राम राज वापस लेके आएंगे। राम राज लाने के वापस की इच्छा है, मगर राम भगवान के जो पदचिन्ह है, उनके जो निर्देश है, उनको फॉलो करने की इच्छा नहीं है। तो राम राज कैसे आएगा? राम राज बिना राम के संभव नहीं है। चाहे कृष्ण राज हो या कोई भी हो, कोई भी अगर आप चीज़ का पालन करना चाहते हैं, उसके लिए अगर आपके पास आप कुछ भी हासिल करना है और कुछ भी प्रयत्न करके पाना है, तो उसका नियम है, सिद्धांत है। आपको अपने घर में सुख शांति लाना है, तो सुख शांति सभी को फॉलो करना है। तो उसका पहले लीडर जो नेता है वो अपना उसको पहले करके दिखाना है। अगर लीडर ही करप्ट है तो फिर जनता क्या करेगी? तो जैसे कि कलयुग का सिम्टम क्या है? कलयुग में हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर कंफ्यूज्ड हैं। कन्फ्यूजन मतलब भ्रमित है सब यहाँ पर। करना क्या है जीवन में? कोई देश नहीं है। बचपन से आदमी पैदा हुआ, बस्ता पकड़ा दिया, स्कूल जाओ। उसके बाद स्कूल ख़त्म हुआ, कॉलेज जाओ। कॉलेज ख़त्म हुआ, जॉब करो। जॉब ख़त्म हुआ, ठीक है, शादी ब्याह करके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो। पूरा जीवन उसी में चला गया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, मगर ये करते हुए जीवन का वास्तविक उद्देश्य पता करना है। सबसे पहले कन्फ्यूजन है। उसके बाद यहाँ पर लड़ाई झगड़ा बहुत है। किस छोटी छोटी बात पे यहाँ पर
लड़ाई झगड़ा हो जाती है छोटी छोटी बात पे। दूसरा हाइपोक्रेसी। हाइपोक्रेसी का मतलब हो गया यहाँ पर कहते हैं कि अंदर कुछ है बाहर कुछ है। आप जवान से आप जब किसी से बात कर रहे हैं, इसको एक और वर्ड शब्द दे सकते हैं डिप्लोमेटिक या डिप्लोमेसी बोल सकते हैं कि मैं कह कुछ रहा हूँ और मेरे हृदय में चल रहा है कुछ और। तो और दूसरा, लोगों के अंदर खालीपन बहुत है, इनर एम्प्टीनेस, बहुत खालीपन है। आप देखते होंगे कि लोग आजकल बहुत सारे सॉन्ग बनते हैं जिसमें लोगों के इमोशन के साथ कनेक्ट होता है, वो जुड़ता है, जिसमें लोग सॉन्ग्स को सुन के आनंद प्राप्त करते हैं, चलो कोई तो मेरे को समझ रहा है। और ये सब क्यों है? क्योंकि ये सब कलयुग के मतलब सिम्टम्स हैं। तो यहाँ पर मतलब हम सबको सफरिंग नहीं चाहिए, हमको यातना पीड़ा नहीं चाहिए, पर फिर भी हमें मिल रही है। हर कोई कौन व्यक्ति है जो ये चाहता है कि मेरे को कष्ट आए, मेरे को दुख आए, मेरे को कोई नहीं चाहता है। सबको चाहता है मैं सुख में रहें। पर पहला चीज़ समझना है कि भगवान स्वयं कह रहे हैं भगवत गीता में, ये जो युग, ये जो भौतिक युग है, भौतिक जो दुनिया है, इसका नेचर, इसका स्वभाव ही है दुखालयम अशाश्वतम। दुख का आलय है। सब विद्या का आलय स्कूल हो गया, दुख का आलय है यहाँ पर। आप चाहेंगे, आप अगर ना चाहते हुए आपको दुख मिलेगा, चाहेंगे तो दुख मिलेगा ही मिलेगा, बिना चाहते हुए आपको दुख मिलना ही मिलना है। दुख का आलय है और अशाश्वतम, हर समय नहीं है। आपको जो दुख अभी है उस समय बाद नहीं रहेगा, दूसरा दुख आ जाएगा। अभी मेरे को दुख पीड़ा है, एग्जाम्पल मान चलिए मेरे को हेडेक हो रहा है, दुख है, कुछ समय के बाद हेडेक नहीं दूसरा दुख आएगा। तो दुख तो आना ही आना है, दुख का आलय है। सो हर चीज में हमको समझना है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो चार इम्पोर्टेंट, जो हमने अभी चार जो हमारे इम्पोर्टेंट है, जो जो जिस चीज़ को शास्त्र ने बाधित किया है, क्यों बाधित किया है, चार चीज़ को बाधित क्यों किया है, और कैसे ये चार चीज़ें हमारे वास्तविक जीवन में किसको अप्लाई कर सकते हैं। सो आप देखेंगे, सबसे पहला अगर आप देखें, सो उसको इंग्लिश में कहते हैं स्लॉटर हाउस। स्लॉटर हाउस का मतलब हो गया जहाँ पशु की हत्या होती हो। अभी क्या होता है, क्यों उसको बाधित किया गया है? पशु हत्या का अर्थ है कि जब हम ये क्यों, अभी आपको मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये चेतना है कि जो जीव है, जीव का मतलब सिर्फ मनुष्य, स्त्री पुरुष कोई भी हो, और जानवर जीव में नहीं आते हैं, कीड़े मकोड़े जीव में नहीं आते हैं। मगर कृष्ण भगवत गीता में क्या कह रहे हैं? अहम बीज प्रदः पिता, अहम बीज प्रदः पिता, मैं सभी का पिता हूँ, चाहे वो कोई भी जीव हो। भगवान बताते हैं मंडू का उपनिषद में ये इसका उल्लेख है कि जो 84 लाख जो जीव की जो राशि है, उसमें से कुछ राशि मनुष्यों की है, कुछ राशि जानवरों की है, कुछ पशु पक्षियों की है, कुछ कीड़े मकोड़े की है, कुछ जल में रहने वाले जीव की है। तो भगवान सभी बोल रहे हैं जो 84 लाख जो जीव राशि हैं, उन सबके अहम बीज प्रदम पिता, प्रदः पिता, मैं सबका पिता हूँ। तो अभी जब पशुवध होता है तो उससे क्या होता है? तो हमारे अंदर चेतना है कि ये पशु को हम मार के खा सकते हैं, या किसी कारण से मार रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसके चमड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके हड्डियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर दया की भावना निकल जाती है। फिर धीरे धीरे कहाँ, जब आपके किसी पशु पर दया नहीं है तो वो दया की भावना आगे बढ़ती है, तो दयाहीन की भावना आगे बढ़ती है, वो मनुष्य में भी लागू होता है। तो वो क्या होता है, उससे एक मनुष्य, एक जीव दूसरे जीव के बारे में नहीं सोचता है, उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। दूसरे के जीव के बारे में थोड़ी चेतना, मेरे कारण से उसको दुख ना मिले, ये चेतना हट जाती है। तो इसीलिए शास्त्रों में इसका लिखा है कि
अगर पशुवध होता है उससे दया की भावना मिट जाती है। तो और और रूपा जी बताते हैं क्यों इतने वार होते हैं। अभी हम देख रहे हैं ईरान, इजराइल, यूएस का वार चल रहा है, उससे पहले रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है। वार का मुख्य कारण क्या है? तो अभी आप देखेंगे किसी भी कृष्ण तो ये नहीं देख रहे ना कि आप पशु और मनुष्य आपस में प्रसन्न हैं। कृष्ण तो ये भी देखेंगे, भगवान तो ये भी देखेंगे कि उनके अलग संतानें जो हैं उनको दुख मिल रहा है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जहाँ पर एनिमल किलिंग, जहाँ पर पशुवध हो रहा है या पशुवध की जो को को प्रोत्साहन करने के लिए गतिविधियां हो रही हैं, वहाँ पर वार, इस युद्ध का होना निश्चय है, जो कलयुग में खासकर। और भगवान एक साथ होलसेल किलिंग करते हैं। हम जाते हैं ना होलसेल मार्केट जाते हैं, सारा आइटम एक जगह मिल जाएगा आपको। आपको ज़रूरत नहीं जाने के लिए, आप जाते हैं मॉल वगैरह में या बाज़ार में, सारा आइटम एक जगह मिल जाएगा, बिग बाज़ार में गए। उसी प्रकार से सबके कर्म ऐसे भगवान लेके आते हैं, एक जगह इकट्ठा करेंगे और एक साथ सबका विनाश हो जाएगा। तो भगवान ने महाभारत में भी ऐसी युक्ति लगाई कि देखा जाए जितने सारे जो राजाएं हैं ये धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो भगवान ने सभी को कुरुक्षेत्र में एकत्रित किया और एक साथ अपना सुदर्शन चक्र चला के सभी की मोक्ष, और क्या बोल सकते हैं, सभी का धरती का बोझ कम कर दिया। तो ये पशु हत्या का एक मुख्य कारण है। दूसरा आता है गैम्बलिंग। गैम्बलिंग गैम्बलिंग क्या होता है? जुआ, जुआरी खेलना जो भी है, इसका क्यों इसको बाधित किया गया है? आजकल लोग बोलते हैं चलो अपना लक आजमाएंगे, सट्टाबाजी करेंगे, अपना देखते हैं लक है कि नहीं अच्छा। तो आप जाते हैं कि लोग इसमें क्या है कि इससे आपके जिस तरह जो आप कार्य कर रहे हैं, इसमें आप जो सट्टा लगा रहे हैं या जुआ खेल रहे हैं, इसमें कोई चीज़ निश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आप कोई काम करते हैं, अगर निश्चित है अगर मैं काम करूँ, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर जहर का पान करेगा तो ये निश्चित है कि उसकी मृत्यु होनी होगी, मगर जुआ में निश्चित नहीं है। तो अननेसेसरी, बिना कारण के आप मन पर लोड ले रहे हैं, एंग्जाइटी ले रहे हैं। इससे क्या हुआ, जीवन का अस्तित्व, जीवन में जो सही काम करना है आपको, आपको कहाँ पर आपको लेना है, चिंता करना है, वहाँ ना करके गलत जगह पर चिंता कर रहे हैं। तो जीवन का जो मूल, जो वास्तविक जो गोल है, वो वहाँ से आप हट जाएंगे। सो यहाँ पर ये है, इससे क्या होता है, और लोभ लालच बढ़ता है आपको, और कभी भी आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, और चाहिए और चाहिए। आप गए, जैसे कि अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक जगह है जहाँ पर इसको लीगल माना जाता है। तो वहाँ पर लोग लगाते हैं, सट्टा लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, जीतता है और होता है, हारता है तो ये सोचता है चलो अब की बार जीत जाऊंगा, मैं अब की बार जीत जाऊंगा। तो ये लोभ लालच का साइकिल चलता है, कभी खत्म नहीं होता है। तीसरा आता है, इसका क्या कारण होता है? अगर आपने गैम्बलिंग किया, मतलब जुआरी किया, इससे क्या गुण नष्ट होते हैं व्यक्ति के हृदय में? सत्य, सच बोलने की जो प्रक्रिया है वो नष्ट हो जाती है। जैसे पशुवध करने से क्या होता है, दया चली जाती है, उसी प्रकार ये जुआरी खेलने से आपके अंदर सत्य वचन बोलने की जो जो गुण हैं वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप इतना घुस गए हैं गैम्बलिंग में कि आप, क्योंकि गैम्बलिंग क्या है, झूठ बोल के जीतना होता है। तीसरा आता है इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन मतलब जो चीज़ ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको नशे में लत कर दे, चाहे वो सिगरेट हो, मदिरा पान हो, या चाहे आज के युग में सोशल मीडिया हो। एक रिसर्च कहता है कि आजकल आप देखते होंगे यूट्यूब वगैरह पे या इंस्टाग्राम पर 30 सेकंड की वीडियो होती हैं, उसमें सब कुछ चाहिए, तो व्यक्ति स्क्रॉल करता रहता है, 30 सेकंड में सब कुछ चाहिए। उससे क्या हो रहा है, ब्रेन जो डोपामीन बोलते हैं, जो ब्रेन जो आनंद खोज रहा है, वो 30 सेकंड में चाहिए। अगर मान के चल लीजिए कोई, अगर उस वही 30 सेकंड का वीडियो अगर 5 मिनट का है, कोई नहीं देखेगा। 30 सेकंड में सब कुछ चाहिए उनको, इससे ब्रेन वीक हो रहा है। तो ये भी लत है, सोशल मीडिया भी एक लत है, इंटॉक्सिकेशन है।
तो इससे क्या नष्ट होता है आपका? अगर आप लगे हुए हैं इंटॉक्सिकेशन में, तो लोग कहते हैं इंटॉक्सिकेशन में जैसे कि कोई मदिरा पान करता है। क्यों मदिरा पान कर रहा है? गम को भुलाने के लिए। कोई कष्ट हुए हैं मेरे जीवन में, उसको भुलाने के लिए। ये सब हमारे जो पहले जो हमारे समाज में, चाहे वो फ़िल्म द्वारा प्रचलित किया गया हो या किसी, कहते हैं ना, पहले आप एक ज़माने प अभी तो फ़िल्म वगैरह ज़्यादा हो गई हैं। पहले ऑफ़लाइन शो हुआ करते थे, जैसे कि शायरी का मुशायरा हुआ या कहीं पर वहाँ पर लोग ऐसे-ऐसे शायरी बोलेंगे गम भुलाने के लिए, ये करने के लिए। तो उससे लोगों के अंदर ये विश्वास पैदा हो गया है कि अगर किसी व्यक्ति को अंदर हृदय में अगर पीड़ा है और अगर कुछ दुःख है, तो सिगरेट उठा लो, एक बोतल उठा लो, इससे कम हो जाएगा। तो आज तक किसी कम हुआ है क्या? वो व्यक्ति ही कम हो गया है। दुनिया से एक बोझ कम हो गया है, इसे करने से। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो सोचेगा। आप देखिए कितने लोगों को कष्ट है, कष्ट तो सभी को है। आप में से किसी ने, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, अभी कोई बेटा बोलेगा पिता से, पिता मुझे बहुत कष्ट है, पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। पिता बोलेगा ठीक है, ये उठा ले वहाँ से, जाओ सामने दुकान है, वहाँ से एक खंभा उठा लो और चढ़ा लो। कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि वो समझ रहा है कि इसका 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 रिएक्शन क्या होगा। वो सिगरेट पी रहा है, वो उल्टा मना करता है, ये क्या कर रहे हो? तो इससे हमारे अंदर क्या होता है, इसके कारण से क्या होता है, हमारे अंदर जो दृढ़ता है, तपस्या करने की शक्ति है, वो कम हो जाती है। हम रियलिटी से दूर भागते हैं। अगर आपको दुःख मिला तो रियलिटी को फेस कीजिए, वास्तविकता को फेस कीजिए। क्यों उसको पास्ट में जाना है? जैसे कि ये सब कारण होता है जो आजकल जो बहुत चर्चित है कि अ, बहुत जो चर्चित सोशल मीडिया पे हो रही है कि लड़का-लड़की संबंध है, मुझे धोखा मिल गया, चीटिंग मिल गया, उसको भुलाने के लिए मेरे को ये दारू पीना है, मदिरा पान, सिगरेट पीना है। ये सब बकवास चीज़ें हैं। क्यों बकवास चीज़ें हैं? क्योंकि हम अपने जो प्रेम है, वो गलत जगह पे लगा रहे हैं। अगर आप गलत जगह पे अपने प्रेम को आप स्थापित करेंगे, तो आपको धोखा ही नहीं मिलेगा। अगर आपको कहीं पर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, पैसा इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, आप गलत कंपनी में लगाएँगे और फ्रॉड कंपनी में लगाएँगे, तो क्या मिलेगा आपको? आपको दुःख ही मिलेगा ना। तो उसी प्रकार से हम जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग, जो कि हमको प्रेम है, प्रीति चाहिए, वो हम गलत जगह लगाएँगे, बिना सोचे-समझे, तो क्या होगा? हमको दुःख ही मिलेगा। और कलयुग तो दुःख का घर ही है, तो मिलना ही मिलना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि लोग इससे तपस्या, दृढ़ता खत्म हो जाती है। चौथा महत्वपूर्ण अंग आता है अवैध स्त्री संग, इसको कहते हैं इलिसिट सेक्स। अब ये अवैध स्त्री संग या स्त्री पुरुष दोनों के लिए उपयुक्त है ये। ज़रूर नहीं है कि फॉल्ट एक जगह है, दोनों साइड है। तो इससे क्या नुकसान होता है? सबसे पहले नुकसान की बात करूँ, इससे नुकसान ये होता है, शास्त्रों के आधार पे आजकल के जो मेडिकल साइंस है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये बोलते हैं नेचुरल है, ये होना चाहिए, इससे हार्मोन्स एक्सचेंज होते हैं, इससे आपको डोपामाइन एक्सिस्ट होता है और आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। मगर जीवन का जो वास्तविक गोल है, वो आप अचीव नहीं कर सकते हैं। इवन बड़े-बड़े अगर आप देखेंगे, जिन लोगों ने जो समाज में जो बड़े-बड़े जो सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, उनका एक कॉमन है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए लाइफ में, फ़ोकस। तो ये सब चीज़ें डिस्ट्रैक्शन से क्या होगा, आपके शरीर में, आपके चाहे बाह्य शरीर हो और आंतरिक बोध, आपका जो शुद्धता है, वो नष्ट हो जाएगी, शुद्धता। ये मेरे शब्द नहीं है, स्वयं भगवान के शब्द हैं। शुद्धता नष्ट हो जाएगी। इसका एग्ज़ाम्पल देखिए, चैतन्य चरितामृता में चैतन्य चरितामृता में एक कैरेक्टर है, पात्र है, छोटा हरिदास। हम सब जानते हैं हरिदास ठाकुर के बारे में। एक है छोटा हरिदास। छोटा हरिदास चैतन्य महाप्रभु का एक पार्षद, उनके संग में रहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, घर-घर जाके भिक्षा माँगो और जो मिले उनसे ले लो। और फिर वो गुरु को समर्पित करके जैसा गुरु आदेश देते उसके हिसाब से। बस उनसे एक छोटी-सी गलती, वो गलती भी नहीं थी। चैतन्य महाप्रभु सिखाने के लिए वो गए थे एक महिला के पास, उनसे भिक्षा माँगी। बस महिला को उन्होंने थोड़ा एक दूसरे नज़र से देख लिया। अब चैतन्य महाप्रभु को अब उसने बताया नहीं,
चैतन्य महाप्रभु को तुरंत मालूम चल गया। उन्होंने इमीडिएटली उसको बोला, इसको मेरे संग से निकाल दो, नहीं चाहिए मुझे ऐसा। उसने बहुत मिन्नत किया, बहुत क्षमा मांगा, चैतन्य महाप्रभु ने एक ना सुना। चैतन्य महाप्रभु जानते हैं ना, ये तो कलयुग में हृदय का विकार है, कोई शुद्ध नहीं यहाँ पर, कोई परफेक्ट नहीं है। चैतन्य महाप्रभु माफ़ कर सकते थे। चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं कि एक जो व्यक्ति, इसको बोलते हैं हाइपोक्रेसी, बाहर कुछ अंदर कुछ। तो चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देना चाह रहे थे कि भक्ति में ये सब अलाउड नहीं है। कृष्ण भक्ति पर, कृष्ण परम पवित्र हैं। अब परम पवित्र को पाना है तो आपको पवित्र होना पड़ेगा। अगर आपको किसी संस्था में ज्वाइन करना है तो संस्था के नियम आपको पालन करने पड़ेंगे, वरना संस्था में आप रह नहीं पाएंगे। पहले दिन आप झूठ बोल के रह गए, दूसरे दिन तो टिकेंगे नहीं आप एग्जाम्पल मान के चल लीजिए, जो भारत में सबसे उत्तम जो जॉब माना जाता है, जिसके लिए लोग दिन रात जी तोड़ मेहनत करते हैं, यूपीएससी की तैयारी बोलते हैं जिसको। अब आप किसी तरह से, अगर आपके अंदर वो कला नहीं है, वो क्षमता नहीं है समाज में प्रेशर हैंडल करने के लिए, किसी तरह से आप रेफरेंस से या किसी को मक्खनबाजी करके पहुंच गए, जब वास्तविक आपके सामने स्थिति आएगी आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, फेल हो जाएंगे, चाहे कोई भी हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको रिजेक्ट कर दिया, बस एक झलक के लिए। चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं यहाँ पर कि उसका क्या मतलब रिएक्शन क्या है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, अजामिला, जो कि भागवतम के 6 स्कंद में उसका उल्लेख किया गया है। अजामिला एक 20 साल का एक बहुत ही अच्छा ब्राह्मण, घर में पत्नी है और माता पिता हैं, सिंपल ब्राह्मण। एक बार वो जंगल में गया फूल लेने के लिए, भगवान के लिए सोच के जा रहा है, और रास्ते में उसने देख लिया कि एक युवक और युवकी आपस में आलिंगन कर रहे हैं, बस आलिंगन। उसका वहीं पर मन भ्रमित हो गया और उसने सारा उसके अंदर, अभी जैसे कि भ्रमित हुआ, आप उस पर रिग्रेट करेंगे, आप उस पर याचना करेंगे भगवान से, तो भगवान शायद माफ़ कर भी दें। मगर इतना भ्रमित हो गया कि व्यक्ति अपना वास्तविक जो जीवन का जो क्या बोलते हैं गोल है, जो उसको भूल गया। तो हम आगे की स्टोरी जानते ही हैं कि फिर वो उसी वैश्या से उसने शादी किया और फिर अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। तो मगर श्रील प्रभुपाद जी, हाँ, जो हमारे गुरु हैं, जो इस संस्था के आचार्य हैं, वो इतने मतलब दयावान हैं कि उनसे कई बार किसी ने पूछा था कि प्रभुपाद, मैं अगर ऐसी चीज़ में फंस गया, क्या आप मुझे भी चैतन्य महाप्रभु की तरह आप मुझे हटा देंगे? प्रभुपाद ने कहा कि मैं चैतन्य महाप्रभु की तरह उतना स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, क्योंकि प्रभुपाद को पता है प्रभुपाद किस कंट्री में गए थे पहले, जो कंट्री इस चीज़ में नंबर 1 है, अमेरिका। पशुवध में नंबर 1 है, गैम्बलिंग में नंबर 1 है, जुआजुआरी में, धूम्रपान करना, मदिरापान में नंबर 1 है, और अवैध स्त्री संग तो वहाँ का कॉमन ही है वहाँ पर। इन सब में वो नंबर 1 है। उस कंट्री में प्रभुपाद जाके प्रीच कर रहे हैं, उस कंट्री के लोगों को, उनको कृष्ण की ओर लेके आ रहे हैं, कृष्ण भावनामृत की ओर। तो कैसे संभव है? प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि आपके यहाँ फैन है, वो टेबल फैन है, कोई फैन है या ऊपर फैन है, तो जब आप बटन को ऑफ करते हैं अगर आप, तो इमिडिएटली फैन बंद नहीं हो जाता है, धीरे धीरे उसकी गति कम होती है, और एक अवस्था आती है जब वहाँ पर वो फैन रुक जाता है, पंखा रुक जाता है। तो उसी प्रकार से हमको ये समझना है कि हमको प्रभुपाद ने वो बटन दिया है दबाने के लिए, हमने बटन दबा दिया है। अगर हम फिर से बटन ऑन कर देंगे तो फिर से गति उसकी बढ़ जाएगी, फिर से हम इस 84 लाख साइकिल में घूमते रह जाएंगे। थोड़ा आगे जाइए लोग वहाँ पर, तो 84 लाख साइकिल में घूमते रह जाएंगे। तो अभी हम थोड़ा सा एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं, जैसे कि हर चीज़ पर एग्जाम्पल चर्चा करते हैं। जैसे कि पहला जो हुआ पशुवध, हत्या, तो शास्त्रों में उसका उल्लेख है कि जैसे कि
कोई ये बोले कि शास्त्रों में जैसा जीव गोस्वामी जी बता रहे हैं यहाँ पर, जो लोग भौतिक जगत को भोगना चाहते हैं, उनकी बुद्धि बहुत जो अज्ञानी है, निपट अज्ञानी है, उनके लिए कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, आप मांसाहार का सेवन कर सकते हैं, मगर उसके कुछ नियम हैं। क्या नियम है? आप मांसाहार करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का, एक प्रकार का जीव को ही हत्या कर सकते हैं आप, सबको नहीं कर सकते हैं। आप गाय, भैंस या किसी पशु को नहीं कर सकते हैं। अगर हिम्मत है लायन की तो लायन की हत्या कीजिए, किसी हिम्मत नहीं है तो बोला गया है एक बकरी की हत्या करने के लिए। मगर उसके लिए भी नियम है, उसको बोलते हैं मीमांसा। क्या है? जब आप किसी बकरी या बकरा की जब हत्या कर रहे हैं, तो उसके कान में आप एक मंत्र पढ़ रहे हैं कि इस जीवन में अपने जिह्वा के स्वाद के लिए मैं तुम्हारी हत्या करता हूँ, और इस बॉन्डिंग पे ये सहमत होता हूँ कि अगले जन्म में जो मैं तुम्हारे साथ करना चाह रहा हूँ वो मेरे साथ होगा। तो इस जन्म में मैं तुम्हारी हत्या कर रहा हूँ अपने जिह्वा के स्वाद के लिए, अगले जन्म में आप मेरी हत्या कीजिएगा अपने जिह्वा के स्वाद के लिए। अब देखिए, इस जीवन में मैं हत्या, कर्म तो लगेगा। अब इसने बकरी को मारा, कर्म लगा, अगले जीवन में बकरी मारेगी, कर्म, तो कर्म का साइकिल चल रहा है ऐसा। तो बोलेगा कोई कि अरे उसने मेरी हत्या की, मैंने उसको हत्या की, बराबर हो गया। नहीं नहीं, ये कर्म का साइकिल चलते रहेगा ऐसा। तो ये पशुवध है, यहाँ पर ऐसा है। दूसरा, इसी कारण से बताया आपको मैंने, जो आज का आधुनिक जो युद्ध होते हैं, वॉर होते हैं, कि किसी जीव को अननेसेसरी बिना कारण परेशान करना, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, या कीड़ा मकोड़ा हो, या मनुष्य क्यों ना हो, ये सब मतलब जीव हत्या के। अब किसी को आप यातना दे रहे हैं, किसी पुरुष को, तो एक प्रकार से वो यातना इतना है कि वो भिक्षा मांग रहा है कि इससे मृत्यु ही बेहतर है, तो भी पशुवध के समान ही आ गया। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में हिटलर था, उसने अपना चलाया था एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप, उसमें लोगों को बिठा के बहुत यातना देता था। वहाँ के लोग भीख मांगते थे कि इससे अच्छा मृत्यु हमारे लिए बेहतर है। तो वो एनिमल किलिंग और पशुवध के अंदर ही आता है। दूसरा, जो इंटॉक्सिकेशन, मदिरापान, सिगरेट पीना, ये जो है, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि लॉर्ड्स जो शिव शंकर बम भोले वो भी पीते हैं, तो हम क्यों नहीं पी सकते? तो जीव गोस्वामी यहाँ पर, अभी आपको एग्जाम्पल दिया जाए यहाँ पर, कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि शिव को हम भांग, मदिरा, गांजा चढ़ाते हैं और प्रसाद लेते हैं। तो अब एक एग्जाम्पल समझिए, अगर आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, अस्पताल में आप अगर एडमिट है वहाँ पर, और डॉक्टर ने आपको ऐसा बोला है ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, आपको अगर तुरंत अगर को स्वस्थ होना है आपको, तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। मगर पेशेंट बोल रहा है नहीं सर, ये सब नहीं होगा हमसे, कुछ तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन दीजिए हमको। तो डॉक्टर बोलेगा ठीक है, आप कभी कभार हफ्ते में, 2 हफ्ते में एक बार ये आप काम कर सकते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते में कर सकते हैं, हफ्ते में ये खा सकते हैं। डेली खाएंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति उस चेतना में है कि बिना ये सब आनंद लिए उनको जीवन में, अब भगवान तो है परमपिता परमात्मा, हर जीव के इच्छा को भगवान को पूर्ण भी करना है, वरना अगर नहीं करेंगे तो जो प्रेम है उसका महत्व क्या है? जैसे कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि उनका छोटा बेटा वो बोल रहा है मुझे पंखे में अंगुली डालना है। प्रभुपाद जी बोला मत डालो, ये तुमको कष्ट देगा, ये उंगली कट सकती है। नहीं मुझे डालना है, नहीं मुझे उंगली डालना है अंदर। अब वो इतना मतलब परेशान कर रहा है, तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, पंखा को स्पीड कम कर दिया, अब डालो करके डाला, तुरंत चोट लगा। अच्छा, सही बोल रहे हैं। तो क्या कर सकते, उसी प्रकार से भगवान है, ठीक है, तो मिलेगा। जैसे उसने उंगली डाली पर कष्ट के साथ उसको एक्सपीरियंस हुआ, तो उसी प्रकार से भगवान जो चेतना में, जो बहुत ही क्षीण चेतना का है, कम चेतना वाला है, और जिसको उतना ज्ञान नहीं है, तो उनके लिए ये नियम बनाए गए हैं। मगर ये भी कहते हैं कि ये नियम को सिद्धांत मान के जो व्यक्ति इनसे बाहर हैं, जो सतुगुण वाले हैं, अरे शास्त्र उनके लिए बोला है तो हमारे लिए बोला होगा, नहीं नहीं, वो लोग कर रहे हैं
उनके लिए वो अधर्म नहीं माना जाएगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल, अभी युद्ध चल रहा है, युद्ध में सैनिक दूसरे शत्रुओं को खूब मारते हैं बंदूक गोली बारूद से। उस समय मारना, अगर एक सिपाही को अगर आपने दिया है एक AK-47 बंदूक और युद्ध के दौरान वो मार रहा है, उसको एक बड़ा सा उपाधि मिलेगा, मतलब उसको पूरे भारतवर्ष में उसको उसकी जय जयकार होगी। वही व्यक्ति अगर युद्ध के समय नहीं, युद्ध के बाद किसी व्यक्ति की हत्या करेगा, उसी व्यक्ति को फांसी की सजा हो सकती है। सेम AK-47 है, सेम व्यक्ति है, सेम बुलेट है, सब कुछ सेम है, मगर अवस्था अलग अलग है। उसी प्रकार से जो पशुवध हत्या कर रहा है, जिस व्यक्ति के लिए ये जो अनुमति दे दी गई है, जरूर नहीं है कि दूसरों के लिए अनुमति हो। उसकी चेतना ऐसी है। जैसे बचपन में बोलते थे हम लोग ना, पापा पापा आपने उसको ये दे दिया, मेरे को नहीं दिया। अरे छोटा बच्चा है, उसमें खुश है। तुम भी अगर उसके जैसे खुशी मनाना चाहते हो तो फिर तुम्हारी उम्र में फ़र्क क्या रह गया फिर? तो एक बड़ा हो रहे हैं तो मैच्योरिटी आनी है, परिपक्वता आनी है। तो ये है उनके लिए। तो इसीलिए कोई ऐसा क्लेम करता है कि भगवान शिव को भांग चढ़ाया जाता है, तो हम भी कर सकते हैं प्रसाद रूप में। तो उन व्यक्ति के लिए ये उपयुक्त है, जो लोग की जो चेतना है उस उसके हिसाब से। इसलिए भगवान शिव ओके ठीक है, धीरे-धीरे उनको भी आप भगवान उनको आगे बढ़ाएँगे। जैसे कि एक भक्त भगवान शिव का बहुत भक्त था, तो वो भगवान शिव को प्रार्थना करता है और कहता है कि अ, भगवान शिव कहता है मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए आपको? मुझे सबसे बेस्ट चीज़ दीजिए, बेस्ट चीज़, बेस्ट। तो बोला ठीक है, बेस्ट चीज़ चाहिए तो मथुरा में जाओ, वहाँ पर एक सनातन गोस्वामी करके एक व्यक्ति हैं, उनसे मिलो, उनको बोलना कि मैंने तुम्हें भेजा है। तो वो बोलता है ठीक है। वो जाता है सनातन गोस्वामी के पास और बोलता है मुझे शंकर जी ने प्रकट दर्शन दिया और बोला है सबसे उत्तम चीज़ आपके पास है, कृपया मुझे दीजिए। अच्छा, वहाँ डस्टबिन होता है, कूड़ादान। तो वो सनातन गोस्वामी कहते हैं उस कूड़ेदान में एक पत्थर है, वो उठा के, वो सबसे बेस्ट चीज़ है, ले जाओ। तो व्यक्ति बोलता है अच्छा, भाग के जाता है और वो कूड़ेदान से उठाता है पारस पत्थर, उसको किसी को छूने पे सोना हो जाएगा। उठाता है और बहुत प्रसन्न हो जाता है वो। और जब जा रहा होता है तो भगवान शिव की कृपा से उसकी थोड़ी बुद्धि जागृत होती है। वो सोचता है अगर इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है तो कूड़ेदान में क्या कर रही है? इसके मतलब इसके पास इससे ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है। तो फिर वो आता है वापस और उसको बोलता है, सनातन गोस्वामी को बोलता है कि अगर ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है तो ये कूड़ेदान में क्या कर रही है? तो फिर सनातन गोस्वामी बोलते हैं अभी तुम्हारी बुद्धि ठिकाने आई है। तो बोलते हैं बैठो। तो उसको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देते हैं कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति हम जानते हैं सबसे, इस कलयुग में सबसे सरल तरीका है पाने के लिए, हरि नाम जप करना। तो ये हो गया उसके आपको एग्जाम्पल दिया कि शिवा कैसे जो कोई भी जो होता है लोअर चेतना वालों को, जो कम, उसको ऊपर उठा रहे हैं। तो मैंने आपको दो बताया, एक बताया पशुवध और दूसरा इंटॉक्सिकेशन। तीसरा गैम्बलिंग। इतिहास में ये चर्चित है कि जो जुआ जुआरी में पड़ा है, चाहे वो कितना बड़ा ग्रेट क्यों ना हो, उसका परिणाम क्या है। सब जानते हैं महाभारत की कथा। स्वयं युधिष्ठिर महाराज जो शुद्ध भक्त हैं कृष्ण के, हालांकि जितने भी पांडव हैं उन्होंने भगवान की लीला में पार्टिसिपेट किया है, भगवान लीला में उन्हें दिखाया है करके कि जुआ से क्या क्या हो सकता है, यहाँ तक कि अपनी धर्मपत्नी को दांव पे लगाया जा सकता है। तो कितना विध्वंसकारी है, और उसका कारण कहाँ बन गया, युद्ध बन गया एक। मतलब इसे तो कारण, मेन मुख्य कारण तो भगवान की इच्छा है, और भगवान की लीला में कड़ियाँ कड़ियाँ जोड़ के भगवान बताना चाह रहे हैं। तो इतना, और जुआ सिर्फ, जुआ जो ताश पत्ती खेलना सिर्फ यही जुआ नहीं हुआ है, पैसा लगाना जुआ नहीं हो गया। जुआ हमारे जीवन का भी है, जहाँ पे हमको, जहाँ पर अभी जैसे कि एग्जाम्पल, सरल सा एग्जाम्पल देता हूँ, लोग उसको समझने में थोड़ा सोचेंगे इसमें क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल, आपको पता है कि मेरा जो दोस्त का संघ है, एक संघ है,
दोस्ती यारी के लिए कुछ भी करेंगे, दोस्त है मेरा, ऐसा करेंगे। मगर आप जो जीवन का गोल है उसको ना करके आप दोस्त के लिए कुछ भी करेंगे या किसी भी अवस्था में हो सकता है, चाहे वो स्त्री या पुरुष के लिए, तो वहाँ पर अपने जीवन के उद्देश्य से आप खेल रहे हैं। जो गोल है आपका, वो आपका मिट रहा है। आप देखेंगे कोई कितना बड़ा भी तो लोग बोलते हैं आप तो तुम तो बहुत सेल्फिश आदमी हो यार, अपने दोस्त की सहायता नहीं करते हो। मगर एक समय पर जीवन में अपने जीवन के गोल के लिए व्यक्ति को थोड़ा सेल्फिश होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो क्या होगा? प्रभुपाद जी कहते हैं भगवद गीता में और भागवतम में भी, हर व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी हो, अपने स्पिरिचुअल गोल के लिए, आध्यात्मिक गोल के लिए सेल्फिश होना ही है। अगर मुझे लग रहा है कि अभी कि नहीं, तो जैसे कि मेरा कोई दोस्त है, ये दोस्त है मेरे, अगर मैं इनसे बात करूंगा अभी, मैं इस समय मेरे को जपा कंप्लीट करना है, मेरे को अभी भागवतम का अध्ययन भी करना है, इनसे अगर बात करने गया अगर मैं, तो इस समय इसमें मेरा चले जाएगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो एक अच्छे तरीके से बता सकते हैं, देखो मेरा ये काम है, आप भी करो, आपका फ़ायदा होगा, ठीक है? उसको अच्छे तरीके से आप उसको मना करके आप अपने गोल में बढ़ा सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, हर आदमी को थोड़ा-सा सेल्फिश होना पड़ता है। सेल्फिश इज़ नॉट बैड नहीं है, अगर वो सही कार्य में लगाया जाए, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट है। और तो ये हो गया आपका गैम्बलिंग। चौथा आता है आपका अवैध स्त्री संग, चाहे स्त्री संग या पुरुष संग, कोई भी अवैध। तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर इससे क्या होता है, कारण क्या है इसका? अपने जो प्रीति है, हम जो अपना जो आनंद हम गलत जगह पर स्थापित कर रहे हैं। इसका क्यों अगर अगर ये इसका देखो, जैसे देखिए आजकल बहुत सारे डेटिंग ऐप्स आ रहे हैं। किसी को टिंडर पे मैच किया, चलो डेट किया, आगे चले। तो ऐसे बहुत सारे आपको देखेंगे जो सोशल मीडिया पे हैं। तो कोई इतना करने के बाद भी कोई व्यक्ति खुश नहीं है, तो बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा ना कि मैंने इतने सारे मेरे संग किए मैंने, या कोई भी पुरुष सोचे या स्त्री सोचे, फिर भी मेरे को आनंद नहीं है, मेरे को प्रसन्नता नहीं हो रही जीवन में, मतलब कुछ तो मेरे जीवन में मिस हो रहा है, वो कहाँ पर ढूंढना है? तो सही व्यक्ति तो उसको सही ज्ञान में लाने के लिए शास्त्रों का निर्देश है, पुराणों का निर्देश है। भगवान के भक्त घर घर जाके, चैतन्य महाप्रभु घर घर जाके कृष्ण प्रेम फ्री में बांट रहे हैं। और कृष्ण ऐसे हैं कि उनको उनसे कभी आपको धोखा नहीं मिलेगा। कोई भी कृष्ण से प्रेम कर सकता है, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, जानवर हो, चाहे वो कीड़ा क्यों ना हो। चैतन्य महाप्रभु के टाइम में उनका एक भक्त था, शिवानंद सेन। शिवानंद सेन जब भी जाते थे भजन कीर्तन करने के लिए नगर नगर, तो उनके आसपास एक एक कुत्ता भ्रमण करता था। तो शिवानंद सेन ने बस प्रेम से कुत्ते को एक प्रसाद दे दिया, उनको फेवर कर दिया, उनको पसंद कर लिया। चैतन्य महाप्रभु बोला कि ये कुत्ता शिवानंद सेन ने पसंद किया है, मैं डिक्लेयर करता हूँ कि कुत्ता भगवान के धाम जाएगा। उसी क्षण अगले दिन से कुत्ता दिखता ही नहीं है और कुत्ता चल जाता है भगवान के धाम में। जब चैतन्य महाप्रभु छोटे थे, छोटे बालक, निमाई पंडित, छोटे से बालक, निमाई पंडित भी नहीं होते, निमाई पंडित, तो वो खेलते थे अपने बच्चों, अपने बालकों के साथ, अन्य बालकों के साथ। तो छोटा सा एक कुत्ता था, तो उन्होंने उसे पकड़ लिया, बोलो राधा कृष्णा। वो बोला राधा कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा, और तुरंत कुत्ता चला गया ऊपर। तो ये तो वो भगवान चाह रहे हैं कि इसी वास्तविक जो हमारा घर है, हम ये सत्य है कि हम यहाँ पर हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारा घर है, परिवार है। मगर अगर आप देखेंगे कोई व्यक्ति, थोड़ा बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा कि मेरे माता पिता हैं, मेरे माता पिता के भी माता पिता हैं, ऐसे करते करते तो अंतिम में कोई तो एक है जो इस संसार को चला रहा है। ऑफ कोर्स हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे भगवान माता पिता है तो इनको छोड़ो, हटाओ, इनसे हमको नहीं करना है, नहीं। जैसे कि एक बार आप किन लोगों ने देखा है कि नरसिंह भगवान की एक पिक्चर है जिसमें हिरण्यकशिपु को ऐसे मार रहे हो? सबने देखा है? भगवान के हिरण्यकशिपु की हत्या कर रहे हैं ऐसे,
हाल ही में मूवी आई थी महाअवतार नरसिम्हा, सबने देखा है। तो जब हम फ़ोक में हुआ करते थे, मतलब आज से 10-11 साल पहले, तो उस समय एक लड़का था। तो हम सब बोलते थे, हमको हमारे जो वरिष्ठ, जो हमारे जो प्रभु जी थे, प्रीचर हमको सिखाते थे कि कि आप भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, और चाहिए तो पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कीजिए, तो उनको भी समझ में आएगा। ऐसा उनको अगेंस्ट नहीं करना है, उनको भी इस्तेमाल, ताकि उनको समझ में आए कि क्या है ये। तो उसमें एक फ़ोक लड़का था, तो वो बोलता ऐसा के बोल रहा है कि प्रभु जी मेरे को ये वाला पिक्चर चाहिए, ऐसा वाला, जो नरसिम्हा भगवान हिरण्यकशिपु को मार रहे हैं। तो हमारे पूज्य बोले क्यों? तो मैं अपने पिताजी को दिखाना चाहता हूँ कि प्रहलाद महाराज को जब हिरण्यकशिपु भक्ति करने के लिए मना कर रहा था, नरसिम्हा ने क्या हाल किया। तो अपने पिताजी को बोलूँगा कि यह हाल तुम्हारा होगा अगर तुम मुझे भक्ति करने में मना करोगे तो। तो ये ऐसा ऐसा भ्रमित, ऐसे भड़काऊ वाला प्रीचिंग नहीं करना है, तो ये गलत है। तो उसको फिर समझाया गया, देखो ऐसा नहीं है, आपके पिता नाइदर, ना ही तुम प्रहलाद महाराज हो, ना ही तुम्हारे पिता हिरण्यकशिपु हैं। तो मैं साधारण व्यक्ति हूँ, तुम्हारे पिता भी साधारण व्यक्ति हैं। तुमको समझाओ प्रेम से, तो उनको धीरे-धीरे लेके आओ। तो कट्टर नहीं बनना है, कृष्ण भावना में तो कट्टर नहीं है कि नहीं ये बनना है, ये करना है, करना नहीं। समझाइए, देखिए मैं क्यों, मुझे पसंद है कृष्ण भावना में, ये कारण है, तो कोई भी समझेगा। हम क्या करते हैं कि हम इधर फॉलो करना स्टार्ट करते हैं और सोचते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही हो, अपने जवानी के, यौवन के जोश में। नहीं, उनको समझाइए तो उनको भी समझ में आएगा। वो अब देखिए कितने सारे यहाँ माता-पिता हैं जो अपने बच्चों के साथ कृष्ण भावनामृत को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो समझ आनी चाहिए। ये बच्चा प्रीच करे, माता-पिता को, माता-पिता बच्चे को प्रीच करे, तो वो मैच्योरिटी धीरे-धीरे आनी चाहिए। सो तो ऐसा हो गया। तो कुछ लोग कहते हैं, जैसा मैं बताया आपको मैंने, ये 4 चीज़ें हैं। कह रहे ये सब जीवन में कुछ नहीं करना है, सब खाओ पियो एन्जॉय करो, जीवन का गोल एक ही है, मरने के बाद कुछ होता ही नहीं है। ऐसा नहीं है। कोई अगर ये बोलेगा कि अरे आपको मुंबई जाना है, अरे बहुत सारे रास्ते हैं, कोई रास्ता पकड़ ले चल जाइए मुंबई, यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। पर वास्तविक में ऐसा नहीं है। आप गलत ट्रेन पकड़ के जाएँगे तो पहुँच जाओगे आप कहीं और। तो सही जगह जाने के लिए सही ट्रेन पकड़ना है, चाहे वो फ्लाइट, ट्रेन, बस कुछ भी रहो। तो उसी प्रकार से अगर आपका सही गंतव्य है, अगर अगर गति है और जो आपका जो डेस्टिनेशन है उसको सही के लिए, तो उसके हिसाब से आपको चलना है। आप अगर आईआईटी की, यूपीएस की तैयारी कर रहे हैं और बुक पढ़ रहे हैं मेडिकल्स की, तो क्या फ़ायदा? प्रभुपाद जी इसको भागवतम कहते हैं श्रम एव ही केवलम। ये सिर्फ जो श्रम है, ये व्यर्थ श्रम है। इस श्रम का कोई अर्थ नहीं हुआ। ऐसा कोई भी श्रम कर रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत से ना आपके गुरु प्रसन्न हो रहे हैं, ना भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, तो वो गलत है ना फिर तो। उसमें आपका नुकसान है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है जीवन में कि लोग कहते हैं कि अ, जैसे कि प्रभुपाद जी कई बार बताते हैं कि आजकल बहुत ही प्रचलित है, अरे किसी भी गुरु के पास जाओ, जो करना है करो, बस एक मंत्र पढ़ लो, सब ठीक हो जाएगा। तो वही बात हो गई ना डॉक्टर के पास कि कुछ भी करो, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर ठीक कर देगा। डॉक्टर बोल रहा है अब तुम्हारी अवस्था ऐसी हो गई है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऑपरेशन करूँगा तो भी ठीक नहीं हो गया। तो जीवन का तुमने अपने आप को इतना शरीर के अंग को बिगाड़ लिया है कि मैं कुछ नहीं कर सकता अब मैं। तो उसी प्रकार से हमको अपने डेली जीवन का काम करते हुए हमको ये साथ में इसकी भी चिंता करनी है कि हमारे जीवन का कैसे, देखो जीवन का जो मेन उद्देश्य क्या है, भागवतम पूरा उद्देश्य क्या बता रहा है जीवन को, कैसे प्रसन्न रहना है जीवन में। हमको प्रसन्न, हर जीव को प्रसन्नता चाहिए, मगर प्रसन्नता हम गलत जगह से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत है, बहुत बेचैनी है, खालीपन है। तो वो क्योंकि गलत जगह से आनंद लेने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो अगर सही जगह पे आनंद लेंगे हम, तो आप देखेंगे कि जहाँ पर ये 4 सिंफुल एक्टिविटियाँ हो रही हैं, जहाँ पर वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ का सोसाइटी कोलैप्स हो रहा है, वहाँ का समाज गिर रहा है। समाज में कोई जैसे बताया आपको कि छोटे-छोटे चीज़ पर ही अब कोई, जैसे कि आप देखते हैं, जैसे कि हम मिडिल क्लास फैमिली से हुए हैं, तो घर होते हैं, अपार्टमेंट उस ज़माने में, तो ऊपर का बालकनी का कोई माताजी ऐसे चटाई झड़केंगी, नीचे धूल आएगा,
तो उधर से लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी, अरे मेरे घर पे जानवर कर रहा है, कोई नीचे वाला, ऐसे मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। ऊपर से आवाज़ आई, नीचे आवाज़ आई, कोई मैच्योर समझने की नहीं है क्या कारण हो सकता है। सोसाइटी कोलैप्स हो रही है, हमारे जो लीडर हैं वो करप्ट हो रहे हैं, उनके अंदर तपस्या करने की भावना नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है। हम समाज में इतने सारे आधुनिक उपकरणों से घिरे हुए हैं, हमने मटेरियल भौतिक सिविलाइजेशन को इतना एडवांस कर लिया है, फिर भी हमारे अंदर प्रसन्नता नहीं है, फिर भी युद्ध हो रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं बड़े बड़े कंट्री इस बात पे गर्व करता है कि हमारे पास एटम बम है, हमारे पास न्यूक्लियर बम है, मगर उसका रिजल्ट क्या है, युद्ध होना है। तो फिर ऐसे बड़े बड़े आधुनिक आविष्कार करके जीवन में जब हमारे प्रसन्नता ही नहीं है, तो उस जीवन जीने का अर्थ क्या रह गया फिर। तो और सारे लोग अंदर से प्रसन्न नहीं है, ऐसा बताया, डिससेटिस्फाइड हैं, क्योंकि हमारा जो चेतना है वो सही जगह नहीं लग करके गलत जगह लग रहा है। हम सोचते हैं कि जो यूट्यूब पे जो 30 सेकंड की जो रील है वो हमें प्रसन्नता देगी, कोई प्रसन्नता नहीं मिलेगा। वो बस एक क्या बोलते हैं, उस समय के लिए आपको है। जैसे कि बताया, इस भौतिक जो मटेरियल वर्ल्ड है, इसमें दुखालयम अशाश्वतम, दुख भी अशाश्वत है, टेम्परेरी है, सुख भी टेम्परेरी है। तो उसमें परमानेंट क्या है? परमानेंट क्या है? आप देखिए, कृष्ण भक्ति इतनी महान क्यों है? क्योंकि कृष्ण को आपका रिजल्ट नहीं चाहिए, आपका चेष्टा चाहिए। चेष्टा मतलब आपका इंटेंशन क्या है, उससे आप चेष्टा कीजिए, मेहनत कीजिए, भगवान के लिए उतना ही बस है। अब जैसे कि एक स्टोरी है भागवतम में, किसने सुनी है? गरुड़ और छोटे चिड़िया की स्टोरी, गरुड़ की स्टोरी। एक पेड़ पे एक चिड़िया बैठती थी। अब उसके कारण क्या हुआ कि समुद्र में बाढ़ आ गई, और बाढ़ में अब जो चिड़िया थी वो तो उड़ गई अपने, क्योंकि वो बड़ी थी, अपने पंख उड़ गई, और अपने 4 अंडों को बचा ना पाई वो। तो वो उस अंडों को वो समुद्र बहा के ले गया। चिड़िया को बहुत गुस्सा आया, दुख भी हुआ। तो उसने क्या किया, वो गई समुद्र के पास, बोली, हे समुद्र, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि मेरे अंडों को वापस कर दो। समुद्र बोलेगा, अरे कौन हो तुम यार, तुम्हारा इस ब्रह्मांड में क्या अस्तित्व है, छोटी सी चिड़िया। पर चिड़िया बोला नहीं, और चिड़िया ने पूरा जोर लगा के छोटे से चोंच से पानी निकाल रही है, मैं तुम्हारे समुद्र को खाली कर दूंगी अगर तुमने मेरे अंडे वापस नहीं किए तो ओशन जो है, वरुण देव, वो हंस रहे होंगे, अरे क्या खाली करेगी मेरे को, कितने करोड़ों जीवन बीत जाएंगे आपके खाली करने के लिए। चिड़िया का जो डिटर्मिनेशन था, जो दृढ़ता थी, तो उसने स्टार्ट किया, 1 2, कितना पानी आएगा, एक गिलास भी नहीं भरे, गिलास भरने में दिन निकल जाएगा। मगर उसका ये दृढ़ता देख के गरुड़ देव ने देख लिया, और गरुड़ देव के सामने तो बड़े बड़े लोग कांपते हैं। तो गरुड़ देव स्वयं आए, और चिड़िया का ये दृढ़ता देख के गरुड़ देव ने चेतावनी दी, हे वरुण, अगर तुमने इसके अंडे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हें खाली कर दूंगा। अब गरुड़ की शक्ति तो सब जानते हैं भाई, गरुड़ शक्ति सब जानते हैं। तो फिर समुद्रदेव तुरंत प्रकट हुए, उन्होंने अंडे वापस कर दिए। तो भगवान, अभी तो रिजल्ट तो आया ही नहीं, मगर भगवान दृढ़ता देखना चाहते हैं। एक और उदाहरण देता हूँ आपको मैं, भागवतम के 4 स्कंद में है, स्टोरी है पृथु महाराज की स्टोरी। पृथु महाराज क्या करना चाहते थे, वो कर रहे थे अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ करने से क्या होगा, 100 अश्वमेध यज्ञ, उनको इंद्र की उपाधि मिल जाएगी। हालांकि उपाधि के लिए नहीं कर रहे थे, मगर उनको बोला गया कि आपका वर्चस्व फैलेगा, ताकि आप समाज में, वो तो स्वयं भगवान के ही अवतार हैं, उनको क्या जरूरत है करने की। तो इंद्र को यह बात मालूम चल गई, और इंद्र को क्या खतरा रहता है कि कोई मेरा पद ना ले ले, इसलिए वो दूसरों को परेशान करता है, चाहे वो कोई भी। बलि महाराज को परेशान किया। तो पृथु महाराज तो उन्होंने यज्ञ आरंभ किया, पहला घोड़ा, दूसरा घोड़ा, तीसरा घोड़ा, ऐसे करते करते तो क्या होता था, इंद्र वेश बदल बदल के एक घोड़ा को भगा ले जाता था, चोरी कर लगे घोड़े को भेष बदल के। तो पृथु महाराज का बेटा था, वो बहुत शातिर था, वो तुरंत घोड़े को पकड़ के वापस लेके आता था। तो ऐसे करते करते 99 घोड़े
अग्नि में अश्वमेध का यह भी है कि जो घोड़े जो यज्ञ में भस्म हो रहे हैं उनको एक नया जीवन मिल रहा है, मनुष्य जीवन मिल रहा है। तो ऐसे 99 घोड़े सैक्रिफाइस में चले गए। तो ब्राह्मण लोगों ने देखा अपनी शक्ति से कि इंद्र बार बार वेश बदल के घोड़े लेके जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर राजन, अगर आप आज्ञा दें तो मैं इंद्र को मंत्र बाधित करके, मोहित करके यहाँ पे ले आऊंगा मैं। तो राजा ने आज्ञा दे दी, ठीक है पृथु महाराज ने बुलाओ के लेके आइए। अब उन्होंने ऐसा मंत्र पढ़ा कि इंद्र स्वर्गलोक से घुलटते घुलटते वहां से गिरते हुए आ रहा है, मंत्र बाधित हो गया, चाहते हुए अपनी शक्ति लगा के अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा है। कहते हैं ना, जब आपको कोई रस्सी से खींच रहा है, आप कितना जोर लगा लो, 10 लोग खींच रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो ऐसा हो गया। तो वो आके यज्ञ कुंड के पास धड़ाम आके गिर गया। अब उसको सजा देने की बारी आई। तो उसी समय पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा जी ने प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि राजन, भले इसने ऐसे कर्म किए हैं, मगर आप राजा हैं, आपके अंदर क्षमा के जो सहनशीलता है बहुत ज़्यादा है, आप उस गुण को दिखाइए, आप क्षमा कर दीजिए। अगर आपने सजा दी, पूरे इंद्रलोक में इसकी हंसी उड़ेगी और इसका मान नहीं रह जाएगा, तो आप क्षमा कर दीजिए। तो जैसे ब्रह्मा जी कौन है? सृष्टि के सेकंड रचयिता हैं आफ्टर कृष्णा के बाद। तो उनकी बात सुन के पृथु महाराज ने बोल दिया जैसा आप कहें। अभी तो सिर्फ 99 घोड़े ही सैक्रिफाइस में गए थे अग्निकुंड में। ये पृथु महाराज का ऐसा दृष्टिकोण, एटीट्यूड देख के भगवान विष्णु प्रकट हो गए, तुरंत प्रकट हो गए वहां पर। भगवान विष्णु का ये निश्चय था कि 100 घोड़े अगर यज्ञ में जाएंगे तो मैं प्रकट होने का निश्चित है। मगर ये एटीट्यूड, ये जो उनका जो क्या बोलते हैं, चेतना, ये भगवान को पसंद आया। तो भगवान का जो अल्टीमेट है देखने का, आपका रिजल्ट नहीं चाहिए भगवान को आपका चाहिए एटीट्यूड कैसा है, आपका इंटेंशन कैसा है, पीछे भावना क्या है, चेतना कैसी है, वो इम्पोर्टेंट है। अब एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं, फिर हम इस कथा को विराम देंगे। कोई भी एक साधक के लिए जो भगवान के पास जाना चाहता है, धीरे धीरे उसके अंदर ये चेतना आनी चाहिए कि मुझे इस समाज से, मतलब इस दुनिया से थोड़ा सा डिटैचमेंट चाहिए। डिटैचमेंट मतलब थोड़ा सा मुझे इससे हटना है, मेरे को संग से हटना है मेरे को। तो चैतन्य चरितामृता में एक गोस्वामी का उल्लेख है, रघुनाथ दास गोस्वामी। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने जब चैतन्य महाप्रभु के मंडली में ज्वाइन किया, तो उनको चैतन्य महाप्रभु ने उस समय के बाद भेज दिया जगन्नाथपुरी। कुछ समय रहे थे, बाद में वृंदावन आ गए थे। तो जगन्नाथपुरी जब गए थे तो वो जैसे कि जब कोई नया व्यक्ति ज्वाइन करता है किसी मोमेंट में, इस्कॉन में या संस्था में, तो उसके पिता को काफ़ी चिंता रहती है, अरे खाएगा कैसे, चटाई पर सोएगा क्या, या क्या वो रूखा सूखा रोटी खाया क्या। तो रघुनाथ दास जी के पिताजी उनको हर महीने या जो भी सप्ताह धन राशि भेजते थे। तो रघुनाथ दास को से उनको ग्रहण करके उधर मैं क्या करूं, तो उससे वो आइटम खरीद के और फीस्ट भोज कराते थे और सभी भक्तों को इनवाइट करते थे, और चैतन्य महाप्रभु को भी इनवाइट करते थे। चैतन्य महाप्रभु भी आनंद में खाते थे, कुछ बोला नहीं उन्होंने। कुछ समय के बाद रघुनाथ गोस्वामी ने अपने पिताजी से पैसा लेना मना कर दिया। क्यों? तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं अपने असिस्टेंट से, सेक्रेटरी से पूछते हैं, स्वरूप दामोदर से, कि आजकल रघुनाथ मेरे को बुलाता नहीं है, फीस्ट पर भोज खिलाने बुलाता नहीं है, क्या कारण है? तो स्वरूप दामोदर जी कहते हैं कि रघुनाथ ने अपने पिता से पैसा लेना मना कर दिया। उनको लगा कि ये ठीक बात नहीं है, मेरे जो आराध्य हैं कृष्णा हैं, मैं उन पे डिपेंड ना हो करके मैं किसी दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड हो रहा हूँ, उनके अनुकंपा पर डिपेंड हो रहा हूँ। चैतन्य सोचे अच्छी बात है। उसके बाद क्या हो गया, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के जो मेन द्वार है, रघुनाथ गोस्वामी वहाँ खड़े होके सबसे भिक्षा मांगते थे कि कोई भिक्षा देगा मेरे को। सबकी आंखों में देखते थे, कौन भिक्षा देगा, मैं अंग्रेज। जो भिक्षा देता था फिर उसको ग्रहण करके फिर उसको बनाते थे, फिर भक्तों को बुलाते थे, कम भक्तों को बुलाते थे। कुछ समय के बाद उन्होंने वो भी बंद कर दिया।
तो चैतन्य महाप्रभु पूछा कि अब क्या हो गया रघुनाथ को? अब तो उसने पिताजी से पैसा लेना मना कर दिया, अब क्या हो गया? वो सिंहाद्वार पे खड़े होकर सबसे भिक्षा मांगता था। तो स्वरूप दामोदर जी कहते हैं, यहाँ सुनिए रघुनाथ गोस्वामी की चेतना क्या है यहाँ पर। वो कहते हैं, रघुनाथ गोस्वामी ने सोचा कि मैं किसी प्रोस्टिट्यूट के भांति, वेश्या के भांति द्वार पे खड़ा हूँ और देख रहा हूँ कि कौन आके मुझे दक्षिणा देगा, कौन मुझे आके अन्न देगा। तो मतलब जैसे कि होता है ना, वेश्या करती है कि कौन मेरा कस्टमर बनेगा आज मेरा, तो उस प्रकार से उनकी चेतना। तो रघुनाथ गोस्वामी को बहुत ये अंदर से गिल्ट फील हुआ कि मैं संपूर्ण, मुझे कृष्ण पर आश्रित होना है और मैं इन लोगों पर आश्रित हो रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्नता हुई, बोले ये रघुनाथ, बस रघुनाथ गोस्वामी सब जानते हैं, पर हमारे लिए सब वो शिक्षा दे रहे हैं हमारे लिए। तो उसके बाद रघुनाथ गोस्वामी ने क्या किया, उन्होंने कहीं जाना बंद कर दिया। वो जो जगन्नाथ मंदिर में जो किचन में जो भगवान के लिए जो कुकिंग होता है, उसके बाद वो जो राइस वगैरह जो 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 बच जाते हैं, साफ सफाई में निकल जाते हैं, उनको वो चुन चुन के धो के खाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब देखिए बहुत दिन से रघुनाथ दिख नहीं रहा है, उनके उनके कुटीर में गए और चैतन्य महाप्रभु बोला, अरे रघुनाथ तुम तो अमृत खा रहे हो, हमसे शेयर नहीं कर रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु को बोला, सर आप ये मत खाइए, ये आपके लिए उपयुक्त नहीं है, आप तो डेली 56 वो खा रहे हैं, ये मेरे साथ क्यों खा रहे हैं सब। तो ये चेतना है। तब अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको दास गोस्वामी को इमिटेट नहीं करना है, हम उस चेतना में नहीं हैं। ऑफ कोर्स अच्छे से प्रसाद पाइए, भगवान की सेवा कीजिए। इस कलयुग में हमारे लिए रघुनाथ किसी गोस्वामी को इमिटेट, हमको उनके उनके आदर्श को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है कि अगर मैं प्रसादम हॉल में गया, प्रसादम नहीं है और बोले क्या प्रसादम नहीं, क्या मैनेजमेंट खराब है, कूपन दिया, ऐसा नहीं है। उसमें आपको ये तो चेतना होनी चाहिए, ठीक है, ओके, ठीक है, भगवान की क्या कृपा है, भगवान को सिखाना चाह रहे हैं मेरे को, तो ठीक है, क्या हो सकता है, ऑस्टेरिटी कराना चाह रहे हैं मेरे से। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि उसमें हमारी चेतना कैसे, वो भगवान को प्रसन्न आता है कि आपके पास मतलब आप अधिकारी हो कि मैं जाऊँ प्रसादम हॉल में और प्रसादम मेरे टेबल पे होना चाहिए। अगर नहीं मिला तो आपके अंदर क्या चेतना आती है? गुस्से का भाव आता है, और देख इतना बड़ा अधिकारी हूँ मैं, मेरे को खाना नहीं मिला, और क्या भाव आता है? ठीक है, जैसी भगवान की इच्छा। तो वो भगवान कभी-कभार परीक्षा लेते हैं इस कारण से। तो इस कलयुग में लास्ट में इसको समराइज़ करूँगा, कलयुग में आगे बढ़ना है हमको, कलयुग में भक्ति में आगे बढ़ना है हमको, तो 4 नियमों का हमको पालन करना है। अगर आपको बताया है 4 नियमों का पालन नहीं करने से क्या, इसका निष्कर्ष क्या होता है? अगर पशुवध हत्या है तो दया हट जाएगी, अगर जुआ-जुआरी है तो सत्य वचन हट जाएगा, अगर इंटॉक्सिकेशन है तो तपस्या हट जाएगी, अगर अ, अवैध संग है तो अंदर का शौच और शुद्धता हट जाएगी। तो इस सब अगर नहीं है तो व्यक्ति क्या है, एक प्रकार से शास्त्र कहता है मृत के समान है, और मृत व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। सो जिसके अंदर चेतना है वो समझेगा, जिसके अंदर जो अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ना है हमको, अगर हमको मालूम चल जाए कि मेरी अवस्था ये है, सबसे पहले तो जीवन में समझना होता है कि मेरे अंदर प्रॉब्लम क्या है। अगर प्रॉब्लम पता ही नहीं है क्या है और आप सॉल्यूशन की ओर भाग रहे हैं तो फिर कैसे डॉक्टर, इसलिए तो डॉक्टर जाते हैं हम। अगर मेरे को पेट में कोई दर्द हुआ है, हाँ ठीक है, एक मेडिसिन ले लो, गैस होगा। नहीं, 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 आपको डॉक्टर पास जाना है पहले। डॉक्टर बताएगा कि कारण क्या, वो जाँच करेगा, अच्छा ये गैस के कारण है कि पेट के अंदर कोई फूड पॉइज़निंग हो गया है या आपको इंटेस्टाइन प्रॉब्लम हो गया है, क्या कारण है वो डॉक्टर बताएगा, सिम्पटम बताएगा। जब आप एक्सपीरियंस हो जाएँगे तो एक जिस प्रकार से दर्द है उस प्रकार समझ जाएँगे क्या प्रॉब्लम है मेरे को। तो समय हमें डॉक्टर पे जाना है, स्पिरिचुअल डॉक्टर के पास। स्पिरिचुअल डॉक्टर कौन है? आधुनिक युग में भागवतम है, भगवत गीता है। जो इनका अच्छे से पालन करना है वैसे भक्त हैं। जो इनको भागवत को अच्छे से पालन कर रहा है, इसका श्रवण कर रहा है, इसका अध्ययन कर रहा है, उस व्यक्ति के पास जाइए और भगवान के पास जाइए, मंदिर के पास जाइए, मंदिर में आइए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो ये सब इस कलयुग को, इन सब 4 नियमों को, अभी देखिए एक लास्ट लाइन बोलूँगा मैं कि अगर आपको बोला जाए कि सुबह-सुबह आपको मंगला आरती आना है, 4 बजे आना है, तो
व्यक्ति इसको किस तरीके से सोच सकता है? पहला है, अच्छा मंगला आरती आना है, सुना है कि आने से भगवान प्रसन्न होंगे तो मेरे जीवन के सारे कष्ट निवारण हो जाएँगे। एक पहला कारण सोचने का। जो व्यक्ति दूसरा व्यक्ति क्या सोचेगा? अरे! बोल दिया है आने के लिए, ठीक है चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होगा। तीसरा व्यक्ति क्या सोचेगा? अरे! भगवान भगवान को देखने का मौका मिल रहा है सुबह-सुबह, कि इससे बड़ा हमारे लिए सौभाग्य क्या हो सकता है? तो आप देखिए, अगर कोई लड़का-लड़की आपस में अगर प्रेम में हैं, तो नेचुरली एक दूसरे, अगर लड़की चाहेगी कि तुम ये मेरे लिए ये काम, ये सब चीज़ें, आदतें छोड़ दो, तो लड़का नेचुरली छोड़ देगा। या लड़का चाहेगा तुम मेरे लिए आदतें छोड़ दो, तो नेचुरली छोड़ देगा। उसमें कष्ट नहीं होगा छोड़ने में। क्योंकि बोलेगी तुम ये दारू, सिगरेट पीना बंद कर दो, मुझे पसंद नहीं है। हाँ, हाँ, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लड़का बोलेगा ठीक है तुम चाय पीना बंद कर दो और थोड़ा-सा ये सब कर देगी। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रेम आ गया है। तो जिस दिन भगवान से प्रेम थोड़ा-सा बढ़ेगा ना, तो ये जो 4 नियम बोल रहे हैं ना, ये इसको फ़ॉलो करने में हमको कष्ट नहीं होगा हमको। कोई कष्ट ही नहीं होगा। अरे क्यों? भगवान चाह रहे हैं कि ये सब ना करो। अगर ना करने पे उनकी प्रसन्नता हो रही है, तो अपने आप नहीं कर पाएँगे आप। अपने आप बोलेंगे अरे क्यों करना? अभी हम भगवान से हमारा प्रेम नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं प्रेम स्थापित करने का। अब पिता बोलेगा बेटा ये काम मत करो, अच्छा नहीं है। पिता के प्रति प्रेम है, अरे मेरे पिताजी ने बोला है। एक होता है डर से, नहीं तो वो छड़ी घुमाएगा। एक होता है प्रेम से, हाँ यार पिताजी ने बोला है, वो बोल रहे हैं तो मतलब कुछ बात होगी ना। तो भगवान से अगर जिसने प्रेम स्थापित हो गया ना, तो उस दिन ये सब चीज़ें फ़ॉलो करने के लिए आपको कोई कष्ट ही नहीं होगा। कोई कष्ट नहीं होगा आपको। हर चीज़ में आप सोचेंगे अरे जो भगवान को पसंद आए वो करेंगे। तो मूवीज़ वगैरह हम देखते हैं, हीरो वही करता है जो हीरोइन चाहती है। चलो यहाँ बुलाया 4 बजे यहाँ पहुँचेंगे हम। तो ऐसे ही इसको आधार मान के उसको एक शिक्षा लेके हमको समझना चाहिए कि अ, देखो भगवान के प्रेम में माधवेंद्र जो जो प्रभु हैं, जो चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है, वो भगवान ने बोला मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, मेरे को चंदन का लेप लगाओ। भगवान माधवेंद्र जी वो चले गए जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी वृंदावन से कितना दूर है? उसमें कोई गाड़ी नहीं, चल के जाना है। प्रेम इतने हैं कि उनको समझ में नहीं आया कितना दूर चले गए। बोला नहीं, नहीं काम करो, मैं जगन्नाथपुरी में जो जो वृंदावन में गोपाल डीटी हैं, वो बोले मैं जो जगन्नाथपुरी में मैं ही हूँ गोपाल, तो वहीं लगा दो चंदन। तो भगवान के प्रेम में व्यक्ति कहाँ-कहाँ चले जाता है। तो अगर प्रेम स्थापित हो गया भगवान से, नहीं तो धीरे-धीरे स्थापित करना है। भगवान से भीख माँगना तो भगवान से प्रेम की भीख माँगिए, वो देंगे ही देंगे। इसीलिए तो वो आए हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जितना आतुर हम हैं भगवान से प्रेम माँगने के लिए, उससे अधिक आतुर भगवान हैं। बस वो एक चीज़ देख रहे हैं कि तुम्हारे अंदर दृढ़ता कितनी है। दृढ़ता लानी है तो ये 4 नियम फ़ॉलो करने पड़ेंगे आपको। जिस दिन प्रेम स्थापित हो जाएगा इससे फ़र्क नहीं पड़ता ना हमको। सो आज एकादशी है, सो आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए। इसको एक्स्ट्रा जप करना है, जप भगवान को दिखाइए कि मैं आपके प्रति प्रेम पाना चाहता हूँ, चाहती हूँ। जप कीजिए, जिनको प्रसाद है प्रसाद पाइए। बस सही है, हेल्दी रहिए और भगवान की सेवा कीजिए, वो इम्पोर्टेंट है। इस प्रतिष्ठा में प्राण नहीं गंवाना है। नहीं एकादशी है, आज अच्छे से फास्टिंग करेंगे, नहीं, नहीं। अगर फास्टिंग करने पे आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो वो भक्ति भगवान को पसंद नहीं है। आप अल्पाहार या फलाहार करके उससे भगवान भक्ति कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। प्रभुपाद जी ने सिखाया है, हम रघुनाथ गोस्वामी को इमिटेट नहीं कर सकते हैं। हम किसी दूसरे आचार्य को इमिटेट नहीं कर सकते। दूसरा डिवोटी, मेरा जो दूसरा डिवोटी है, अरे वो फास्टिंग कर रहा है, मैं भी फास्टिंग। इंस्पिरेशन अच्छा है, कोशिश कीजिए। नहीं हो रहा है, समय के अनुसार हमको अपनी भक्ति बचानी है। शरीर नहीं, अब व्यक्ति पूरा दिन फास्टिंग करके सो रहा है और एक व्यक्ति पूरा दिन खा के अच्छी सेवा कर रहा है, कौन बेहतर है? सेवा कर रहा है ना, सेवा इंपॉर्टेंट है। फेस्टिवल वगैरह में, जन्माष्टमी, वैकुंठ एकादशी में हम लोग भी सेवा करते हैं। जब हमको लगता है कि अब शरीर साथ नहीं दे रहा है या थोड़ा वीकनेस हो रहा है, नॉन ग्रेन आइटम है, फलाहार खा लीजिए। सेवा इंपॉर्टेंट है। अगर सेवा नहीं करना है और बोलेंगे नहीं शक्ति नहीं आ रही है, ये सेवा नहीं कर पाएंगे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है सेवा भगवान की। तो डिवोशनल सर्विस भगवान की इम्पोर्टेंट है। तो इसको समझिए और कभी भी हरिनाम जप मत छोड़िए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हरिनाम जप ऐसा है कि कोई अगर हरिदास ठाकुर भी कहते हैं और प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं कि किसी भी अवस्था में अगर आपके अंदर लस्ट डिजायर है, चैंट एनीवे। आपके अंदर मटेरियल डिजायर है, फिर भी जप करो।
आपके अंदर ये डिज़ायर है, चैंट करो। दुःख है, फिर जप मत छोड़ो। जप में आप भगवान से संबंध बना रहे हैं। ठीक है? शिला प्रभुपाद की जय।